की कुमारी शैलजा ने हार मानी है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है। हरियाणा में शैलजा कुमारी ने हार मान ली है। बड़ा दलित चेहरा और उनकी नाराजगी एक समय में खबरें आई थी। आइए सुन लेते हैं उनको, फिर वापस बात करेंगे। रोल है। 10 साल हरियाणा में सरकार चलाने के बाद अब लगातार तीसरी बार बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और जो हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में दशकों से राजनीति करती रही है, कुमारी शैलजा, आप हरियाणा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जिट पोल में कहा गया कि कांग्रेस को बहुत स्पष्ट बहुमत है। आपकी तरफ से कहा गया एक लहर चल रही है और हमें 60 से ज़्यादा सीटें आएंगी। क्यों आपको लगता है ये सेटबैक कांग्रेस को झेलना पड़ा? इसके फैक्टर्स तो देखिए कई होंगे और कई चीज़ें हमें देखनी है। इसके बाद सेटबैक तो डेफिनेटली है, ये बहुत बड़ा। सुबह से मुझे खुद को इतना महसूस हो रहा है कि कहाँ मैं सुबह इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। 60 की तो बात मैंने खुद की है आपके सामने, और अब जो नतीजे आ रहे हैं निराशाजनक तो हैं। कुछ सीटें हम खींच लेंगे, इनमें से भी मुझे विश्वास है। जो अभी दिखा रहे हैं उसमें थोड़ी कुछ और निकाल पाएंगे हम। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानूंगी कि जो हमने सोचा था वो बात नहीं निकल पाई और मायूसी सब में आ जाती है। लेकिन अब देखेंगे क्या फैक्टर्स रहे और उनको हाईकमान के सामने भी रखेंगे और हाईकमान भी खुद भी देखेगा, ताकि आगे के लिए हम तीसरी बार के बाद चौथी बार कैसे इसमें जाएंगे। और उसके बाद उससे पहले लोकसभा भी आना है, तो पार्टी को थोड़ा लॉन्ग टर्म गियर अप करने के लिए एक पर्सपेक्टिव रखना होगा। वो हम करेंगे। इट इज़ टू अर्ली कि आज के दिन ही मैं सारी गलतियां भी समझ जाऊं और उसके सोल्यूशन भी मैं ही दे दूं। ये तो कलेक्टिव विजडम ही काम करता है। कलेक्टिव विजडम के अलावा कोई एक या दो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से कुछ नहीं कर सकते। आप अनुभवी राजनेता हैं, राजनीति को समझते हैं हरियाणा की। ऐसा बहुत साफ लगता है कि एक गैप है। आपकी जो एस्पिरेशंस थी या उम्मीदें थी या जिस तरह से आपने रीड किया था एनवायरनमेंट को और जो रिजल्ट्स ग्राउंड पे आ रहे हैं, उसमें एक गैप दिख रहा है। गैप प्लानिंग के स्तर पे थी या चुनावी मुद्दे सेलेक्ट करने में आपको लगता है कहीं आप पीछे रह गए या आप जनता तक अपनी बात नहीं रख पाए? कुछ तो कारण है और ये सब भी हो सकते हैं और इनके अलावा भी और हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा हो गया है हमारी उम्मीदों से और जो अभी नजर आ रहा है, बहुत गैप। आप चुनाव लड़ना चाहती थी, एक कोशिश थी कि जो बड़े नेता हैं वो सब ज़मीन पे उतरें और कैंपेन करें। आपको लगता है ये एक इशू था जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए? मैंने तो आज से नहीं, पहले से लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले से ही इच्छा जाहिर की थी कि स्टेट में जाकर काम करना चाहती हूँ। वहाँ पर स्टेट में भी हम सब कंट्रीब्यूट अब कर सकते हैं। देखिए, लीडरशिप हर तरह की चाहिए होती है और राज्य में क्योंकि तरह तरह की बातें, जब सेंटर होता है तब मुद्दे अलग किस्म के होते हैं। राज्य में कई चीज़ें होती हैं, लोकल मुद्दे भी होते हैं, लोकल नेतृत्व भी होता है, ये सब बातें होती हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं लड़ना चाहती हूँ और किन कारणों से नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उसके